हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्रूशल क्वेश्चन के बारे में। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है व्हाई समथिंग टू द पावर ज़ीरो इज़ वन। मतलब किसी की पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है, ये हम सब जानते हैं। ठीक, आपको भी पता होगा कि किसी की पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है। लेकिन आपको शायद ये ना पता हो कि इसकी वैल्यू जो वन है वो कहाँ से आती है, मतलब कैसे आती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैथ्स में हर एक चीज़ लॉजिकल होती है, कोई भी इलॉजिकल मैथ्स में नहीं होता है, हर एक चीज़ की प्रूविंग होती है। तो अगर ये वन आया है तो ये कहाँ से आया है, इसकी क्या प्रूविंग है, तो आज हम उसी प्रूविंग की बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जो समथिंग टू द पावर ज़ीरो है वो वन है। मतलब क्या, यहाँ पर समथिंग का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हो। समथिंग मतलब कोई भी नंबर एक्सेप्ट वन नंबर, और वो वन नंबर कौन सा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कोई वेरिएबल मान लीजिए x है, उसकी पावर ज़ीरो करते हैं तो उसकी वैल्यू भी वन आती है। कोई दूसरा वेरिएबल y ले लेते हैं, उसकी पावर ज़ीरो, उसकी भी वैल्यू वन। कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 8 है, उसकी पावर ज़ीरो, उसकी भी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, उसकी पावर ज़ीरो करेंगे, उसकी भी वैल्यू वन आएगी। इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं, उसकी पावर ज़ीरो करेंगे, वो भी वन आता है। रैशनल नंबर ले लेते हैं, उसकी पावर ज़ीरो, वैल्यू वन। मतलब जितने भी नंबर हैं हमारे पास, रियल इमेजिनरी सारे नंबर्स की पावर अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू वन आती है, एक्सेप्ट वन नंबर, जो कि मैं आपको अभी मैंने बोला कि थोड़ी देर में आपको बताऊंगा भी वो कौन सा नंबर है जिसकी पावर ज़ीरो करने पर वैल्यू वन नहीं आती है। उसके अलावा जितने भी नंबर हैं सबकी पावर ज़ीरो करने पर वैल्यू वन ही आती है। तो पहले तो हम इसको प्रूव करेंगे कि किसी की पावर अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू वन किस तरह से आती है। तो चलिए इसकी प्रूविंग करते हैं। हम प्रूफ डाल देते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि ये किस तरह से आता है। तो देखिए, इसकी प्रूविंग स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से। आपको पता होगा अगर हमारे पास मान लीजिए दो एक्सपोनेंट हैं, वो हैं a की पावर m और दूसरा है a की पावर n। अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको पता होगा जब दो एक्सपोनेंट का बेस सेम होता है और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमें पता है उसकी पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। लेकिन अगर यही एक्सपोनेंट आपस में डिवाइड में है, मतलब कुछ इस तरह से, तो हमें पता है कि इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, a की पावर m माइनस n। और हमें इस प्रूविंग में इस वाले पार्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराने के लिए बता दिया है। और एक चीज़ ये भी होती है तो इसकी हमें ज़रूरत है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए किस तरह से इसका यूज़ होगा। तो अगर मान लीजिए किसी कंडीशन पर ऐसा होता है कि m की वैल्यू n के बराबर हो जाती है, m की वैल्यू n के बराबर हो जाती है, तो अगर हम m की जगह n रखें इस वाली इक्वेशन में तो देखिए क्या होता है। a की पावर m है, यहाँ पर m की जगह हम रख सकते हैं n, अपॉन नीचे a की पावर n ही है, और इक्वल में है a की पावर m की जगह हम रख देंगे n माइनस है n। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो ये चीज़ सेम है, दोनों आपस में डिवाइड में हैं, दोनों चीज़ें सेम है। तो a की पावर n वन इज़ a की पावर n वन, मतलब दोनों ही वन टाइम में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अरे जैसे कि ये करते हैं, मान लीजिए 8/8 है तो क्या होगा, 8 1 इज़ 8, 8 1 इज़ 8, मतलब आंसर कितना आएगा इसका, वन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, वन। और इधर अगर हम ध्यान से देखें तो a की पावर n माइनस n मतलब ज़ीरो, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो a की पावर क्या हो गई, यहाँ पर ज़ीरो आ गई। मतलब हम इसको इस तरह से लिख दें अगर, तो a की पावर ज़ीरो, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, एक सेंटेंस, वेयर a कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक, ए कोई भी नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ करके। मतलब इमेजिनरी नंबर जितने हैं हमारे पास, जितने रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में आपके फ्रैक्शन, डेसिमल, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स,
वो सब के सब यहाँ पर अगर ए की जगह हम पुट कर दें और उसकी पावर 0 है अगर, तो हमेशा वैल्यू 1 देगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर 0 यहाँ पर होता है तो उसकी वैल्यू 1 नहीं आती है। मतलब कि अगर 0 की पावर क्या हो जाती है 0, तो ये 1 नहीं देता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर 0 की पावर 0 है तो 1 क्यों नहीं आता है? अगर क्यों नहीं आता है तो कैसे क्यों नहीं आता है? ठीक, मतलब किस तरह से ये 1 नहीं आता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि 0 की पावर 0 जो है वो 1 क्यों नहीं आता है। तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, लेकिन यहाँ पर हमने m की वैल्यू n रखी थी, तो हम ये वाला लेकर के चलते हैं, ये वाला। तो a की पावर n अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू था हमारे पास a की पावर n माइनस n, ये वाली अभी यहाँ पर सिचुएशन आई थी। ठीक, अब देखिए अगर a की वैल्यू 0 रख दें, यहाँ पर a की वैल्यू 0 रख दें, कोई और वैल्यू रखोगे तो आपको 1 मिलेगा, बट अगर हम चलिए 0 रखें अगर यहाँ पर, तो a की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में a है, उसकी पावर n है, तो 0 की पावर n हो जाएगा। ठीक, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0, और हमें पता है किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं की जा सकी है, वो अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अनडिफाइंड। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 0, a की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और n-1 क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 की पावर 0 क्या हो जाएगी अनडिफाइंड। मतलब अभी तक मैथमेटिशियन भी इसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि जो है अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो क्या हो जाती है अनडिफाइंड हो जाती है। इसको अभी भी मैथमेटिशियन डिफाइन नहीं कर पाए हैं। तो इधर तो हमारा 0 की पावर 0 आ गया, तो 0 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो गया अनडिफाइंड। तो ये 0 को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं उनकी पावर अगर 0 करते हैं तो वैल्यू हमें 1 देता है, जैसे कि आपने यहाँ पर प्रूविंग में देख लिया है। ठीक, अब कोई भी वैल्यू, अब इसी फॉर्मूले में आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए a की वैल्यू। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, a की पावर 0 इक्वल टू 1, a की वैल्यू हमने बता दिया, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब कोई भी नंबर आप पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी एक्सेप्ट 0। तो आई होप आपको ये इसकी प्रूविंग समझ में आ गई होगी, बहुत छोटी सी प्रूविंग है। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा ये किस तरह से किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 आती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।